खबर राजस्थान के बहरोड की है, जहां पूर्व विधायक बलजीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि डरपोक होने से गुंडे बदमाशों द्वारा दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जिनका विरोध करने की ताकत भी नहीं होने से व्यापारी सहित आमजन में भय का वातावरण है। बलजीत यादव ने कहा कि रंगदारी सहित लूटपाट से आमजन परेशान है और वर्तमान विधायक आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। लोगों की ओर से समस्याएं बताने पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से बदमाशों की दखलंदाजी बढ़ रही है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में पार्किंग के नाम पर 3.20 लाख रुपए का ठेका छोड़ा गया है। इस जसवंत के द्वारा लूटपाट मचा रखी है और गुंडे बदमाशों द्वारा आतंक मचा रखा है। लूटपाट का आलम यह है कि किसी विभाग में चले जाओ, वहाँ किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। रेडी वालों से, रिक्शे वालों से लेकर के जसवंत का पेट नहीं भरा, तो अभी भी जिला अस्पताल में पार्किंग जो हमेशा से फ्री में हो रही थी, 3,20,000 के इस ठेके का एक नाम किया इसने, खुद ही के आदमी के, और रोज के मोटरसाइकिल के 10 रुपये, हेलमेट के 5 रुपये और जो कार उनके 25 अधिक रुपए। अस्पताल के अंदर पर डे पहले 2600 की ओपीडी थी, बार बार में कोई आता है, सुबह शाम समाचार लेने आता है, कोई रिश्तेदार आता है। करीब मुझे बताया 3500 से 4000 तक बाइक आती। गांव से जो भी मरीज आता है पैदल तो आता नहीं, बाइक पे आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई पिकअप में आता है। मुझे बताया गया कि रोज के 60,000 रुपए का गल्ला उठ रहा है, यानी कि महीने के आप अगर जाओ तो करीब 18 लाख रुपया महीना वसूले जा रहे हैं जनता से। साल के हो गए 2 करोड़ से ऊपर, यानी साल के 2 करोड़ से ऊपर तो 2.5 करोड़ के लगभग पैसे वसूले जा रहे हैं और मात्र 3 लाख रुपया अस्पताल में जमा होगा। ऐसे ही पहले रेडी वालों का किया था, 3 लाख का ठेका का नाम किया और वसूली 2 करोड़ की कर रहा था, जिसे जनता ने लड़ करके हड़ताल करके रेडी वालों ने उसको बंद कराया। अब ये नई लूटपाट चालू कर रखी है, मारपीट करते हैं, कोई नहीं देता है तो उसी ठेकेदार को पहले रेडियो का ठेकेदार बता रहा था, अभी वही आप देखना जा करके उसको वहाँ पार्किंग का ठेकेदार बना दिया और वो सारा जसवंत की जेब में जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं खास तौर से उन मेरे सज्जनों को, भाइयों को जिन्होंने इस जसवंत को वोट दिया, क्या आपने जनता को इस तरह से लूटपाट इसके द्वारा मचाने के लिए चुना था? इसलिए आपने वोट अपना कीमती दिया था कि आपको ही लूटे, आपके भाइयों को लूटे, और जो भी मोटरसाइकिल वाला जिला अस्पताल आए और जिससे ये जसवंत पैसे लूटे, उसे लिख के रखना, याद रखना, समय पे इसको जवाब देना है। इस जसवंत के द्वारा लूटपाट मचा रखी है और गुंडे बदमाशों द्वारा आतंक। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बहरोड के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को सबसे महंगा टोल देने के बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। गांव दहमी, बहरोड, जागुआस चौक, सोतरनाला औद्योगिक क्षेत्र, कोटपुतली में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य अधूरा होने से रोज घंटों जाम लगता है। जाम लगने के साथ ही सर्विस लाइन की हालत भी बद से बदतर हो गई है, जहां लोगों को पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। हाईवे के दोनों साइड में बने नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी भरा रहता है। इसके साथ ही लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर राजस्थान के किशनगढ़ बास की है, जहां 68वां जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। 14 वर्षीय छात्राओं को आयोजित खेल प्रतियोगिता का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बांसड़ा में किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सूरज सिंह खेरिया ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक प्रतिनिधि शुभराम खेरिया शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में नेटबॉल छात्रा प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओद्रा विजेता रही, जबकि सन्निहित सीनियर सेकेंडरी स्कूल उप विजेता रहा। तो वहीं सॉफ्टबॉल छात्र वर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखपुर अहिर विजेता रहा।
तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामनहेड़ी उप विजेता रही। और दूसरी बात सुनी होगी कि जिंदगी एक जुआ है। बस इस बात पर मैं फोकस करना चाहूँगा। हमारे टाइम में खेल आवश्यक था। जो विद्यार्थी खेलता नहीं था उसको जबरदस्ती खिलाया जाता था। लेकिन कुछ पिछले दशकों में ये देखने के लिए आया कि खेल प्रतियोगिताएं समाप्त सी हो गई। 2000 के दशक में एक शोध करवाया गया कि क्या कारण है कि भारत में तरह तरह की बीमारियां आ गई हैं। जीतने वाले खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो स्टेट में जाकर और अपना यही रिकॉर्ड कायम रखें। लेकिन साथ में जो हारने वाले खिलाड़ी हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो मेरा उन बच्चों से आग्रह है, उन बच्चों से आग्रह रहेगा जो किसी कारणवश इस प्रतियोगिता में पीछे रह गए। और दूसरी बात सुनी होगी कि जिंदगी एक जुआ है।